Good morning students. I welcome you all in this video lecture, and the topic that we are going to study today, that is the exceptions to law of variable proportion and the reasons to increasing and decreasing returns to a factor. So firstly coming to the exceptions to this law. ये लॉ ये कहता है कि जब आप वेरिएबल फैक्टर को एक लिमिटेड फिक्स्ड फैक्टर पे बार बार और ज़्यादा लगाते ही जाते हैं, उसको और ज़्यादा एम्प्लॉय करते हैं ऑन दैट फिक्स्ड फैक्टर, सो देयर कम्स अ स्टेज व्हेन द मार्जिनल प्रोडक्ट स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग, बेसिकली वेयर द एफिशिएंसी स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग। अब इसके एक्सेप्शंस क्या हैं, ऐसी कौन कौन सी कंडीशंस हैं जहाँ पे ये लॉ एप्लीकेबल नहीं होगा। सो फर्स्ट एक्सेप्शन इज इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। अगर टेक्नोलॉजी में इम्प्रूवमेंट हो जाए, अगर उसी फिक्स्ड फैक्टर जो मेरे पास ऑलरेडी फिक्स्ड फैक्टर है, अगर टेक्नोलॉजी की इम्प्रूवमेंट इस तरीके से हो कि सेम फिक्स्ड फैक्टर ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर अपने ऊपर एम्प्लॉय करवा के एक अच्छी प्रोडक्शन दे पाए, एक ज़्यादा स्केल ऑफ प्रोडक्शन दे पाए, सो देयर दिस लॉ वुड नॉट बी एप्लीकेबल। देन द सेकेंड, इफ वी फाइंड आउट और इफ वी डिस्कवर एनी सब्स्टिट्यूट टू फिक्स्ड फैक्टर, दो ऐसा होता नहीं है, इट इज़ नॉट पॉसिबल और इट इज़ वेरी रेयर टू हैपन, लेकिन अगर ऐसा हो जाए, अगर हमें फिक्स्ड फैक्टर का कोई सब्स्टिट्यूट मिल जाए, देन इन दैट केस दिस लॉ वुड नॉट बी एप्लीकेबल। क्यों? क्योंकि फिर जो एक दायरा बना हुआ है, जो एक लिमिट क्रिएट की हुई है फिक्स्ड फैक्टर ने, वो लिमिट टूट जाएगी। ये लॉ कहता क्या है कि क्योंकि एक फैक्टर फिक्स्ड है, अगर उस पर आप ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाते जाएंगे, हद से ज़्यादा लगाएंगे, तो अल्टीमेटली दैट मार्जिनल प्रोडक्ट विल रिड्यूस। बट इफ वी फाइंड अ सब्स्टिट्यूट टू द फिक्स्ड फैक्टर, देन दिस लॉ वुड नॉट बी एप्लीकेबल। Then coming to the situation that increasing returns to a factor and decreasing returns to a factor, what are the reasons behind that? In the previous video we have studied कि increasing returns to a factor का मतलब है वो स्टेज जहाँ पे हम जब एडिशनल वेरिएबल फैक्टर लगाते हैं तो उससे हमारा जो मार्जिनल प्रोडक्ट है वो इंक्रीज होता है, एंड इन रिटर्न टू दैट जो टोटल प्रोडक्ट है वो बिगर जंप्स से इंक्रीज होता है, इट इंक्रीजेज एट इंक्रीजिंग रेट। सो व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दैट? ऐसा क्यों होता है? सो फर्स्ट रीजन इज फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ फिक्स्ड फैक्टर। जब हम प्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्टेज पे होते हैं, हम फिक्स्ड फैक्टर को फुली यूटिलाइज नहीं करते हैं। कैसे नहीं करते? अगर मेरे पास ऐसी कोई मशीन है जिसमें मैं 100 यूनिट्स बना रही हूँ, तो स्टार्टिंग में मैं 100 ही तो नहीं बनाऊंगी। पहले अगर मैंने मान लीजिए 50 बनाए, उसके बाद 70 बनाए, उसके बाद 80 बनाए, अब 50 से बेहतर है कि मैं 80 बनाऊँ, क्योंकि मशीन की कैपेसिटी तो 100 बनाने की है। 80 से बेटर है मैं 90 बनाऊँ, 90 से बेटर है मैं 100 बनाऊँ। सो जब मैं स्टार्टिंग में जो वेरिएबल फैक्टर है उसकी जो एम्प्लॉयमेंट है वो इंक्रीज करती हूँ, तो फिक्स्ड फैक्टर धीरे धीरे अपनी फुलर यूटिलाइजेशन की तरफ जाता है। मतलब जितना वो काम कर सकता है उतना काम ले रहे हैं। तो इस तरीके से क्या होता है, प्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्टेज में वी गेट द इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन डिवीजन ऑफ लेबर एंड इंक्रीज इन एफिशिएंसी। जब स्टार्टिंग में क्या होता है, लेट अस से कि एक बड़ा हॉल है जिसमें मैंने एक पर्सन को ही लगाया हुआ है कि उसको उस हॉल को क्लीन करना है। अब पूरा हॉल बड़ा है, क्योंकि वो एक सिंगल पर्सन को लगाया हुआ है, तो ये मे बी फाइंडिंग इट डिफिकल्ट टू क्लीन इट। तो उसकी जगह मैंने क्या किया, एक की जगह मैंने 2 पर्सन रख दिए और काम डिवाइड कर दिया कि ये काम एक पर्सन ने करना है, ये काम दूसरे पर्सन ने करना है। आई हैव डिवाइडेड द टास्क लाइक ए और बी फॉर द फर्स्ट पर्सन एंड सी एंड डी फॉर द सेकेंड पर्सन। सो मैंने डिवीजन ऑफ लेबर कर दिया, मैंने काम को डिवाइड कर दिया। अब हर पर्सन अपने अपने दायरे का काम करेगा, उनका काम जो है वो कम हो गया है, और जितना भी उनको काम मिला है उसको बेहतर तरीके से करेंगे। जब ये डिवीजन ऑफ लेबर होती है, जब हम स्टार्टिंग में वेरिएबल फैक्टर का जो यूज है वो इंक्रीज करते हैं, तो डिवीजन ऑफ लेबर होती है। उसी हॉल में रखने की बजाय अगर मान लीजिए मैंने 3 पर्सन रख दिए, फिर से काम डिवाइड कर दिया, हर एक अगेन जो छोटा छोटा काम आया है वो उसको एफिशिएंसी से करेंगे, क्योंकि एक पर्सन एक ही काम कर रहा है, दे आर गेटिंग स्पेशलाइज्ड इन दैट। रिपीटेडली वो एक ही काम कर रहे हैं, उनको हर तरीके का काम नहीं करना है, बिकॉज आई एम हैविंग मोर पर्सन टू डू द सेम वर्क, राइट। सो इसी तरीके से प्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्टेज पे जब हम वेरिएबल फैक्टर का यूज जो है वो इंक्रीज करते हैं, सो देयर इज अ डिवीजन ऑफ लेबर एंड बिकॉज ऑफ दैट द एफिशिएंसी इंक्रीजेस, और इसी वजह से इन द स्टार्टिंग स्टेज वी रिसीव इंक्रीजिंग रिटर्न्स। देन बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। क्योंकि हमने फैक्टर्स को अभी ओवर यूटिलाइज नहीं किया है, हम फिक्स्ड फैक्टर को जितना वेरिएबल फैक्टर चाहिए उतना ही एम्प्लॉय कर रहे हैं, सो देयर इज अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर। इसी की वजह से हमें स्टार्टिंग में या प्रोडक्शन की स्टार्टिंग स्टेज में इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिलते हैं।
Now we would study the causes behind decreasing returns to a factor. Now we would study the reasons behind decreasing returns to a factor. डिक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज तब आती है जब हम फिक्स्ड फैक्टर पे जितना वेरिएबल फैक्टर हमें लगाना चाहिए, जितनी रिक्वायरमेंट है, जितना एक ऑप्टिमम एप्लीकेशन है, उससे ज़्यादा हम एम्प्लॉय करें। तो उस स्टेज पे क्या होता है, जो एडिशनल यूनिट वेरिएबल फैक्टर की उसका जो मार्जिनल प्रोडक्ट हमें आ रहा है दैट गोज ऑन डिक्रीजिंग, तब जो एफिशिएंसी है वो डिक्रीज होती है। सो फर्स्ट रीजन इज फिक्सिटी ऑफ अ फैक्टर। देखिए, वेरिएबल फैक्टर की एफिशिएंसी कम इसीलिए होती है क्योंकि फिक्स्ड फैक्टर लिमिटेड है। अगर एक मान लीजिए पीस ऑफ लैंड मेरे पास है और उस पे मुझे खेती करनी है, सो देयर इज अ लिमिटेड नंबर ऑफ वर्कर्स दैट आई वुड बी रिक्वायरिंग ऑन दैट पीस ऑफ लैंड। ऐसा नहीं है कि जितने भी लोग लगाती जाऊंगी उसी एक पीस ऑफ लैंड से मुझे जितनी मन मैं चाहूँ उतनी प्रोडक्शन मिलेगी, नहीं, दैट इज नॉट पॉसिबल बिकॉज वन फैक्टर इज फिक्स्ड। अगर मुझे लोग ज़्यादा लगाने हैं तो फिर मेरे पास फिक्स्ड फैक्टर या फिर मेरे जो फैक्टर है, जो मेरे पास एक लिमिटेड फैक्टर है, मेरे पास ये ऑप्शन होना चाहिए कि मैं उसको भी इंक्रीज कर सकूँ। बट एज वी आर स्टडिंग द प्रोडक्शन फंक्शन एज इन रिलेशन टू शॉर्ट टाइम पीरियड में, तो एक जो फैक्टर है वो फिक्स्ड ही रहेगा, दूसरा फैक्टर जो है वो वेरिएबल होगा। सो एक लिमिटेड फैक्टर पे जब हम ज़्यादा से ज़्यादा वेरिएबल फैक्टर लगाएंगे, बिकॉज ऑफ द फिक्सिटी ऑफ दैट फैक्टर वी वुड बी गेटिंग डिक्रीजिंग रिटर्न्स। द इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स। अब अगर मैं ये कहूँ कि मुझे तो वेरिएबल फैक्टर ज़्यादा लगाना है, फिक्स्ड फैक्टर जो है उसका कुछ सब्स्टिट्यूट ढूंढ लेते हैं, फिक्स्ड फैक्टर की जगह कुछ और लगा लेते हैं। फिक्स्ड फैक्टर की जगह क्या लगाएंगे? अगेन वी आर हैविंग द फैक्टर्स डिवाइडेड इनटू टू। जो हमारे पास प्रोडक्शन के रिसोर्सेज हैं वी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरीज, वन इज फिक्स्ड एंड अदर इज वेरिएबल, एंड दीज टू फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। अगर मैं ये कहूँ कि मशीन को हटा के मैं रॉ मटेरियल ही लगा लेती हूँ, दैट इज नॉट पॉसिबल। फिक्स्ड फैक्टर एंड वेरिएबल फैक्टर्स आर इम्परफेक्ट सब्स्टिट्यूट्स ऑफ ईच अदर। हम इन दोनों को एक दूसरे की जगह नहीं यूज कर सकते। फिक्स्ड की जगह फिक्स्ड ही यूज होगा, वेरिएबल की जगह वेरिएबल ही यूज होगा, एंड दैट इज दैट व्हाई द फिक्सिटी ऑफ वन फैक्टर इज अफेक्टिंग द परफॉर्मेंस ऑफ द अदर। देन पुअर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। जब हमने इंक्रीजिंग रिटर्न्स का कॉजेस पढ़े थे तो तब हमने ये स्टडी किया था दैट देयर इज अ बेटर कोऑर्डिनेशन बिटवीन द फैक्टर्स। इंक्रीजिंग रिटर्न्स की स्टेज पे बेटर कोऑर्डिनेशन क्यों होती है? बिकॉज वी आर यूजिंग द वेरिएबल फैक्टर एट द ऑप्टिमम लेवल दैट वी शुड एम्प्लॉय। बट इस स्टेज पे क्या होता है, डिक्रीजिंग रिटर्न्स की जो स्टेज है वहां पे क्या होता है, वी आर एम्प्लॉइंग द वेरिएबल फैक्टर मोर देन रिक्वायर्ड। We are trying to overutilize the fixed factor, and because of that there is a poor coordination between the factors and we receive the decreasing returns. Thank you.